हेलो एवरीवन, आज हम आपके लिए बीएससी फर्स्ट ईयर मैथ्स से एक टॉपिक लेके आए हैं जो कि है ग्रुप थ्योरी। तो आज हम ग्रुप थ्योरी को बेसिक से देखने वाले हैं। तो चलिए हम अपने वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो मेरा नाम है ऋषभ मिश्रा, हमारा और आपका छोटा सा चैनल है पीसीएम वाला। तो मैथ में हम कोई सा भी टॉपिक पढ़ें, चाहे ग्रुप थ्योरी पढ़ें, चाहे कोई भी टॉपिक पढ़ें, वो हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं? सिंबल से स्टार्ट करते हैं। कोई ऑब्जेक्ट लेते हैं, कोई थिंग्स ले लेते हैं, कोई क्वांटिटी लेते हैं, हम वहाँ से उसको स्टार्ट करते हैं। तो ऐसे ही हम ग्रुप थ्योरी पढ़ने चल रहे हैं, तो हम इसको क्या करेंगे? एक सिंबल से स्टार्ट करेंगे। तो आइए हम सबसे पहले क्या करते हैं? एक सिंबल लेते हैं। हमने ले लिया एक सिंबल। अब सिंबल कोई भी होगा, ऑब्जेक्ट होगी, आपकी थिंग्स होगी, क्वांटिटी होगी, कुछ भी होगा। तो हम क्या करते हैं अपने डेली लाइफ में उसको क्या करते हैं? कोई ऑब्जेक्ट होता है, कोई थिंग्स होती है, उसे हम क्या करते हैं? कलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमने इसे कलेक्ट किया। अब जो कलेक्शन होता है हमारे पास, वो भी टू टाइप्स का होता है। एक स्पेशल कलेक्शन होता है और एक होता है आपका सिंपल कलेक्शन। तो सिंपल कलेक्शन क्या होता है? जैसे कि आप कोई बॉक्स लीजिए, आप उसमें अपनी बुक्स भी रख दीजिए, कॉपी भी रख दीजिए, पेन भी रख दीजिए और अपने कपड़े भी रख दीजिए, सभी क्या हो गए? मिक्सचर हो गए। तो ऐसे कलेक्शन को क्या कहेंगे? हम सिंपल कलेक्शन कह देते हैं। अब स्पेशल कलेक्शन क्या हुआ कि आप अपनी बुक्स को एक जगह पर इकट्ठा कर दीजिए, अपनी कॉपी को एक जगह पर इकट्ठा कर दीजिए, अपनी पेन्स को एक जगह पर, अपने कपड़े को एक जगह पर, जिससे कि वो हमें आसानी से मिल जाए, कि हमें पता हो कि बुक्स हमें लेनी है तो हमें यहाँ पर जाना है, बुक्स हमें मिल जाएगी। तो ये क्या हो गया? स्पेशल कलेक्शन हो गया। इसी तरह हमारे स्पेशल एग्जाम्पल और भी हैं, जैसे समुदाय हो गया, झुंड हो गया, किरणपुंज हो गया, ढेर हो गया। ये सब क्या है? इन सब वर्ड सुनते ही हमें पता चल जाता है कि स्पेशल कलेक्शन का आइडिया आ जाता है। तो जैसे कि हम समुदाय की बात करते हैं, तो समुदाय में हमें तुरंत पता चल जाता है कि इसमें सभी मनुष्य होंगे। क्या हुआ? एक स्पेशल हो गया, कलेक्शन हो गया कि इसमें जितने भी होंगे सब मनुष्य होंगे। झुंड की बात आएगी तो उसमें पता चल जाएगा कि इसमें जितने भी होंगे सब जानवर होंगे। और ढेर की बात आएगी तो इसमें सब अनाज ही होंगे। किरणपुंज की बात आएगी, किरण होंगे। तो यहाँ पर डेली लाइफ में भी हमारे एग्जाम्पल कलेक्शन थे, और कुछ कलेक्शन सिंपल थे, कुछ कलेक्शन स्पेशल थे। तो उसी स्पेशल कलेक्शन को हम लोगों ने सिर्फ मैथ में क्या किया? एक नेम दे दिया। तो हमारा जो हमारा मैथ होता है वो एक डेली लाइफ से जुड़ा हुआ होता है। मैथ हमारा डेली लाइफ से जुड़ा हुआ है, प्रैक्टिकल लाइफ से जुड़ा हुआ है। तो जितने भी हम प्रैक्टिकल लाइफ में जो भी चीज़ें देखते हैं, उसी मैथ में सिर्फ क्या करते हैं? एक नेम दे देते हैं। तो यहाँ पर हमने स्पेशल कलेक्शन को देखा और मैथ में उसको हमने क्या किया? नेम दे दिया। तो यहाँ से हमने स्पेशल कलेक्शन का एक नेम दे दिया, सेट। अब इसे इंग्लिश के कैपिटल लेटर एस से डिनोट करते हैं। आप एस से डिनोट कीजिए, ए से डिनोट कीजिए, जी से डिनोट कीजिए, आप चाहे जिससे डिनोट कीजिए। इसे हम यहाँ पर हम अपनी सुविधा के लिए यहाँ पर इसको कैपिटल एस से डिनोट करते हैं। तो यहाँ से आपके सेट की डिफिनीशन क्या निकल के आई? सेट इज द वेल डिफाइंड कलेक्शन of an object और एलिमेंट। तो यहाँ से सेट की डिफिनीशन क्या निकल के आई? सेट क्या है? सेट इज द वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट और एलिमेंट। हमने देखा कि समुदाय की बात करते हैं तो हमें पता चल जाता है मनुष्य होंगे, झुंड की बात की तो हमें पता चल जाएगा जानवर होंगे। तो इसी को हमने सिर्फ एक स्पेशल कलेक्शन था तो हमने उसी मैथ में क्या किया? नाम मतलब नेम दे दिया यहाँ पर। तो सेट इज द वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट और एलिमेंट। तो ये था सेट की डिफिनीशन, आप लोग इसे नोट कर लीजिए। अब हम बात करते हैं नंबर्स ऑफ सेट की। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं नंबर्स ऑफ सेट की। जैसे हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में भी सेट थे तो उसे हमने अलग अलग नेम देते हुए चले गए। तो वैसे ही हमारे मैथ में भी क्या होते हैं? सेट होते हैं। तो उसको हम क्या कहेंगे? अलग अलग कलेक्शन होंगे। हमारे डेली लाइफ में भी कलेक्शन थे तो उसको हमने अलग अलग नेम दे दिया। यहाँ पर अब हमारा मैथ में पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर भी अलग अलग कलेक्शन होंगे, तो उसको हम क्या करेंगे? एक नेम देते हुए चले जाएंगे। तो चलिए देखते हैं। तो अगर आपको इस तरह का कोई कलेक्शन मिल जाता है, यहाँ पर देखिए, जैसे फर्स्ट है आपका कोई इस तरह का कलेक्शन मिल जाता है तो इसे कहेंगे नेचुरल नंबर का सेट। ये क्या हो जाएगा? इट इज सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर।
ये क्या हो जाएगा, इस तरह का कोई कलेक्शन मिल जाएगा तो उसे हम क्या कह देंगे कि ये नेचुरल नंबर का सेट है, इसे हम डिनोट करते हैं n से। फिर उसके बाद दूसरा कलेक्शन हमारे पास होता है -2, -1, 0, 1, 2, ऐसे ही इसे हम कहते हैं। अब इस तरह का भी हमारे पास डेली लाइफ में भी कलेक्शन, मतलब मैथ में इस तरह का कलेक्शन हमने पाया, तो इस कलेक्शन को हमने कह दिया इट इज सेट ऑफ ऑल इंटीजर। इसे हमने क्या कह दिया, ये किसका कलेक्शन हो गया, सभी इंटीजर को। तो ये किसका सेट हो गया, इंटीजर का सेट हो गया। इसे हम डिनोट करते हैं जेड से। अब तीसरा कलेक्शन आता है हमारे पास, इस तरह का कलेक्शन मिल जाए P/Q और Q डज नॉट इक्वल 0 और PQ बिलोंग्स किसमें करें, आपके Q में बिलोंग्स करें। तो ये इस तरह के आपका जो ये आपका Z में बिलोंग्स करे, यहाँ पर क्यों नहीं Z में बिलोंग करे। तो यहाँ पर ये आपको डिनोट करते हैं क्यों से, ये आपका सेट हो जाएगा इट इज़ सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स। इस तरह का भी हमारे मैथ में कलेक्शन था, तो उसको हमने क्या कह दिया, रेशनल नंबर। इसे हम डिनोट करते हैं क्यों से। फिर उसके बाद बात आती है फोर्थ कलेक्शन की, x इज रियल नंबर। अब इस तरह का भी हमारे पास कलेक्शन था x इज अ रियल नंबर। तो यहाँ पर इस तरह के कलेक्शन थे, तो इसको हमने क्या कह दिया, रियल नंबर का सेट कह दिया। ये क्या, इसे हम डिनोट करते हैं R से। तो ये क्या हो जाएगा, इट इज सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। फिर उसके बाद अब यहाँ पर हम अपना पांचवा सेट यहाँ पर लिख देते हैं। अब हमारे पास कुछ इस तरह का भी कलेक्शन था, x + iy और x और y बिलोंग कर रहे हैं रियल नंबर में। तो इस तरह का कलेक्शन हमारे पास था, तो इसी कलेक्शन को हमने कह दिया कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट। तो ये हो जाएगा इट इज सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इस तरह का हमारे पास सेट था, तो उसे हमने इस तरह का हमारे पास कलेक्शन था, तो इसी को हमने कह दिया कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट। इसे हम डिनोट करते हैं C से। ये था आपका मैथ का सेट। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, सेट में एलिमेंट हैं, ऑब्जेक्ट हैं, तो इसको हम क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे। अब कंबाइन किसके द्वारा करते हैं, किसी ऑपरेशन के द्वारा। तो हम चलिए इसको पहले देख लेते हैं, कंबाइन करते हैं। आप लोग इसे नोट कर लीजिए। यहाँ पर सेट में क्या है, एलिमेंट है। एलिमेंट को क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे। कंबाइन किसके द्वारा करते हैं, किसी ऑपरेशन के द्वारा। किसी ऑपरेशन के द्वारा, जैसे प्लस माइनस, फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, आपका यूनियन, इंटरसेक्शन, स्केलर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट। ये सब क्या है, आपके ऑपरेशन है। इसी ऑपरेशन के द्वारा सेट के एलिमेंट को क्या किया जाता है, कंबाइन किया जाता है। जैसे हमने ले लिया नेचुरल नंबर का सेट, ऑल नेचुरल नंबर का सेट ले लिया। यहाँ पर एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ। ऑल नेचुरल नंबर का सेट ले लिया, 1 2 3 4, यहाँ से सारे नेचुरल नंबर है। तो हमने क्या किया, नेचुरल नंबर के दो एलिमेंट को उठाया, यहाँ से 1 और 2 को। यहाँ पर ये ऑपरेशन दिया गया है, तो इस पर हमने सबसे पहले प्लस ऑपरेशन लगाया। तो यहाँ पर जब प्लस ऑपरेशन लगाया तो यहाँ पर हमें 3 मिल गया। फिर उसके बाद हमने इसी एलिमेंट को रखा, इसी नंबर्स को, और इस पर ऑपरेशन लगाया माइनस वाला। तो यहाँ पर हमें क्या मिल गया, -1 मिल गया। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जब इसको, ये नेचुरल नंबर था, ये नेचुरल नंबर था, ये नेचुरल नंबर था, जब हमने दो नेचुरल नंबर को कंबाइन किया आपस में, तो हमें रिजल्ट क्या मिला, नेचुरल नंबर मिला। यहाँ पर हमने दो नेचुरल नंबर लिए, दोनों नेचुरल नंबर को माइनस के द्वारा कंबाइन किया, माइनस ऑपरेशन के द्वारा, तो हमें रिजल्ट क्या मिल गया, इंटीजर मिल गया। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जब दो एलिमेंट, मतलब कि नेचुरल नंबर के दो एलिमेंट को कंबाइन कर रहे हैं, तो हमें क्या मिल रहा है, नेचुरल नंबर मिल रहा है। यहाँ पर नेचुरल नंबर के एलिमेंट को माइनस ऑपरेशन के द्वारा कंबाइन कर रहे हैं, हमें क्या मिल रहा है, इंटीजर मिल रहा है। तो यहाँ पर क्या हुआ,
ये आपका एलिमेंट सेम, मतलब यहाँ पर कंबाइन किया तो सेम सेट का एलिमेंट मिल गया। इस एलिमेंट को माइनस ऑपरेशन के द्वारा कंबाइन किया, डिफरेंट सेट का एलिमेंट मिल गया। तो यहाँ पर ये सेम एलिमेंट, सेम सेट का एलिमेंट दे रहा है, तो ये ऑपरेशन क्या हो गया आपका, स्पेशल हो गया। अब इसी स्पेशल ऑपरेशन का हम लोग मैथ में एक नेम दे देते हैं, बाइनरी ऑपरेशन। इसी को मैथ में हमने क्या किया, एक नेम दे दिया, बाइनरी ऑपरेशन। और ये आपका डिफरेंट सेट का एलिमेंट दे रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, सिंपल ऑपरेशन। तो जो स्पेशल ऑपरेशन होता है उसी को हम क्या कह देते हैं, बाइनरी ऑपरेशन। जो डिफरेंट सेट का एलिमेंट दे रहा है उसी को हम क्या कह देते हैं, सिंपल ऑपरेशन। तो यहाँ से बाइनरी ऑपरेशन की डिफिनीशन आई कि किसी सेट के एलिमेंट को किसी ऑपरेशन के द्वारा कंबाइन करने पर अगर हमें सेम सेट का एलिमेंट मिल जाता है तो ऐसा ऑपरेशन क्या हुआ, स्पेशल ऑपरेशन हुआ। तो इसी स्पेशल ऑपरेशन को हम लोग बाइनरी ऑपरेशन कह देते हैं। तो यहाँ पर पता चल गया कि हमें, यहाँ से हम लिख देते हैं, आपका जो ऑपरेशन है ये भी 2 टाइप्स का होता है। फर्स्ट आपका होता है स्पेशल ऑपरेशन, और सेकंड आपका होता है सिंपल ऑपरेशन। अब इसी स्पेशल ऑपरेशन को हम लोग कह देते हैं बाइनरी ऑपरेशन। अब बाइनरी ऑपरेशन को डिनोट किससे किया जाता है, ओ से, थीटा से या स्टार से। इसे हम क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर बाइनरी ऑपरेशन की डिफिनीशन क्या है कि किसी सेट के दो एलिमेंट, किसी सेट के एलिमेंट को आपस में किसी ऑपरेशन के द्वारा कंबाइन करने पर हमें सेम सेट का एलिमेंट मिल जाए तो ऐसा ऑपरेशन क्या हो जाएगा, स्पेशल ऑपरेशन हो जाएगा। इसी स्पेशल ऑपरेशन को बाइनरी ऑपरेशन बोल देते हैं। यहाँ से हम इसकी डिफिनीशन लिख लेते हैं बाइनरी ऑपरेशन की। तो यहाँ से बाइनरी ऑपरेशन की आपकी डिफिनीशन आई, इफ़ एन ऑपरेशन इज बाइनरी ऑन ए सेट एस, बी से दैट एस इज क्लोज्ड और क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी को हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। बस आप इतना जानिए कि दो किसी सेट के एलिमेंट को आपस में कंबाइन करें, हमें सेम सेट का एलिमेंट मिल जाए। तो क्लोजर प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाई एस विथ रिस्पेक्ट द ऑपरेशन। तो यहाँ पर आप बाइनरी ऑपरेशन की ये डिफिनीशन है। तो आप शॉर्ट फॉर्म में याद रख सकते हैं कि किसी सेट के एलिमेंट को आपस में कंबाइन करने पर अगर हमें सेम सेट का एलिमेंट मिल जाता है तो ऐसे ऑपरेशन को हम क्या कहेंगे, बाइनरी ऑपरेशन कहेंगे, क्योंकि वो स्पेशल ऑपरेशन हुआ। अब सभी ऑपरेशन स्पेशल नहीं होते हर सभी सेट के लिए। तो जैसे हमने देखा कि जो प्लस ऑपरेशन था नेचुरल नंबर के लिए क्या था, स्पेशल था, तो उसे हमने कह दिया बाइनरी ऑपरेशन। लेकिन पर वहीं पर हमने सेकंड एग्जांपल में देखा कि जो माइनस था वो आपका सिंपल ऑपरेशन था, क्योंकि वो डिफरेंट सेट का एलिमेंट दे रहा था तो कंबाइन करने पर। तो ऐसे वहाँ पर जो ऑपरेशन था माइनस वाला वो आपका सिंपल ऑपरेशन हो गया। तो आपका जो प्लस ऑपरेशन होता है वो सभी सेट के लिए क्या होता है, बाइनरी ऑपरेशन होता है। स्पेशल ऑपरेशन होता है माइनस नेचुरल नंबर को छोड़ के सभी सेट के लिए क्या होता है, बाइनरी ऑपरेशन होता है। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन होता है। तो हम सभी ऑपरेशन को चेक करेंगे, अगर सेम सेट का एलिमेंट दे रहा है तो ऐसा ऑपरेशन क्या हुआ, स्पेशल हुआ। उसी स्पेशल ऑपरेशन को हम लोग बाइनरी ऑपरेशन बोल देते हैं। हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। यहाँ से आपका बाइनरी ऑपरेशन भी स्पेशल है और सेट भी स्पेशल है। तो हम दो स्पेशल चीज़ को, दो स्पेशल ऑब्जेक्ट को एक जगह पर इकट्ठा कर सकते हैं। हमने इस तरह इनको इकट्ठा कर दिया। अब हम जब ने इकट्ठा करके ऐसे बाउंड किया तो हमें क्या मिल गया, एक फिगर मिल गया। ये फिगर आपका क्या कहलाएगा, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। ये फिगर आपका हो गया अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। तो यहाँ से अलजेब्रिक स्ट्रक्चर की डिफिनीशन हम देख लेते हैं। अब यहाँ से अलजेब्रिक स्ट्रक्चर की आपकी डिफिनीशन आई, एन अलजेब्रिक स्ट्रक्चर कंटेन्स अ नॉन इम्पटी सेट एस एंड और मोर बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट। आपका जो ये फिगर हो गया ये बाइनरी ऑपरेशन अलजेब्रिक स्ट्रक्चर हो गया। यहाँ पर ये कह रहा है कि ये एक ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन रख सकता है और एक से अधिक भी रख सकता है। जैसे ये आपका ये भी आपका फिगर क्या हो गया, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर हो गया। इससे अधिक भी ऑपरेशन रख सकता है। ये भी
क्या हो गया फिगर आपका अलजेब्रिक स्ट्रक्चर हो गया। अब सभी फिगर क्या होते हैं, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर नहीं होते। वही फिगर अलजेब्रिक स्ट्रक्चर होता है जो बाइनरी ऑपरेशन की डिफिनीशन को सेटिस्फाई करता है। बाइनरी ऑपरेशन की कंडीशन क्या होती है, बाइनरी ऑपरेशन की कंडीशन को जो फिगर सेटिस्फाई करता है उसी को हम क्या कहते हैं, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर कहते हैं। तो अगर बाइनरी ऑपरेशन की कंडीशन यहाँ से क्या हुई कि किसी सेट के एलिमेंट को आपस में किसी ऑपरेशन के द्वारा कंबाइन करें, हमें सेम सेट का एलिमेंट मिल जाए, तो ऐसे ऑपरेशन को हम क्या कहेंगे, बाइनरी ऑपरेशन। तो यहाँ पर भी यही लागू होगा। अगर यहाँ पर ये ऑपरेशन जो दिया गया है, अगर इस सेट के एलिमेंट को इस ऑपरेशन के द्वारा कंबाइन करें, हमें सेम सेट का एलिमेंट मिल जाता है, तभी इस फिगर को हम क्या कहेंगे, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर कहेंगे, नहीं तो हम इसके अलजेब्रिक स्ट्रक्चर नहीं कहेंगे। जैसे यहाँ पर आपका एग्जांपल हो जाएगा अलजेब्रिक स्ट्रक्चर का, आपका हो जाएगा n प्लस नेचुरल नंबर में प्लस आपका r प्लस q प्लस और c प्लस, यहाँ से नेचुरल नंबर मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा, z मल्टीप्लिकेशन का हो जाएगा, r मल्टीप्लिकेशन का हो जाएगा, q आपका मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा और c मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा। तो ये सब क्या हैं, फिगर आपके अलजेब्रिक स्ट्रक्चर के एग्जाम्पल हैं। तो यहाँ तक हमने देखा अलजेब्रिक स्ट्रक्चर तक। अब ये था आपका पूरा सिंबल से लेके अलजेब्रिक स्ट्रक्चर तक। अब इसके आगे का टॉपिक हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।